शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा, अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो यहाँ पे सबके का साथ हो रहा है, माननीय अनिल सिंह तोमर जी के माध्यम से, जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि आज हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय डॉक्टर AP सिंह जी, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं, हमारे बीच पधारे हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि इनके चरण कमल यहाँ पे पड़े और हम लोग धन्य हुए। साथ ही साथ हम एक चीज और कहना चाहूँगा, आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद डॉक्टर AP सिंह जी, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आए हुए हैं, और वो हमारे लिए सभी के लिए एक संदेश या सद्भावना का भाव लेकर आए हुए हैं। नारायण हरि के द्वारा भेजे हुए महापुरुष, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम उनको। इस कानपुर बहुत ही ऐतिहासिक धरती है, औद्योगिक धरती है। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े शहरों में गंगा के किनारे बसा हुआ ये कानपुर शहर बहुत ही आजादी की लड़ाई में अग्रणी रहा है। और आज ऐसे अवसर पर आया हूं जब हमारा पूरा देश 150वीं वंदे मातरम को लेकर 150वां वर्ष मना रहा है, कि जो हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के साथ, हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन के साथ जो जुड़ा हुआ वंदे मातरम गीत है, उसके 150 वर्ष हो गए हैं। उसकी बधाई है। आज मैं यहाँ कानपुर में हूँ। 150वीं जयंती, जन्म जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मना रहा है पूरा देश। आज इस अवसर पर यहाँ हूँ। इस देश में सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी यात्रा का संचालन हो रहा है, उसके लिए भी बधाई। और कानपुर में आज सबसे बड़ी और बधाई हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के शैलेंद्र सिंह जी, जो कि कानपुर नगर के अध्यक्ष हैं, और यहाँ जो प्रवास पर अनिल तोमर जी हैं, जिन्होंने भव्यता के साथ धार्मिक आयोजन किया है, और जिसमें हमारे रोहित कुमार सिंह, जो कि प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, और साथ में विजय रत्ना जी, जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं, जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक कार्यों में अपने पिता श्री लाल सिंह, और जो कि MLC रहे, और अपनी माता जो कि अरुणा तोमर जी हैं, जो कि विधायिका रही हैं, यहाँ से इस क्षेत्र से विधायिका रही हैं। उनके नाम को, उनकी रियासत को, उनकी विरासत को, उनकी सियासत को, राजनीति को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए कानपुर शहर और कानपुर से शहर के आसपास आए हुए हमारे तमाम सबको बहुत बहुत इस बात की भी बधाई कि यहाँ भव्य आयोजन हुआ, सफल आयोजन हुआ, और उस सफल आयोजन के पीछे सभी संगत के लोगों को सबकी बधाई है। हमारे JP सिंह, जयप्रकाश सिंह जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत सहयोग है, और अनिल तोमर जी, उनका ये भव्य यहाँ आयोजन जो किया गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। वास्तव में मानवता, भाईचारे से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज देश में जो आतंकवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद जो फैल रहा है, उसकी जड़ में सिर्फ यही है कि हम मानव धर्म को छोड़ चुके हैं। हम अपने निजी धर्मों की बात करने लगे, निजी जातियों की बात करने लगे, निजी क्षेत्रों की बात करने लगे, निजी स्वार्थों की बात करने लगे। इससे दूर हटकर जब हम मानवता, भाईचारा, सत्य के साथ और मानवता भाईचारे पर चलेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। कानपुर के आसपास के जनपदों का, कानपुर के लोगों का, यहाँ के मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए और हमारी बातों को आगे पहुंचाने का काम किया। दुख का अवसर था, क्योंकि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था। पूरा देश कंडेम कर रहा है आतंकवादी घटनाओं का, पूरा देश कंडेम कर रहा है आतंकवाद का। इसलिए हमें सारे लोगों को मिलकर मानव धर्म का सहारा लेते हुए, मानव धर्म की सहायता करते हुए, सत्य के साथ पर चलते हुए, मानवता भाईचारा पर चलते हुए, और नारायण साकार हरि के विचारों और भावनाओं पर चलते चलते हमें आगे बढ़कर मानव मंगल मिलन के लिए काम करना है, सत्य के साथ के काम करना, जिससे मानव धर्म जब स्थापित होगा तो आतंकवाद समाप्त होगा, और जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो भी समाप्त होंगी। यहाँ से आप सत्य की दात लेके जाएंगे, यहाँ से खाली ज्यादा संभव नहीं। और मटरगश्ती करते रहे तो भैया देखो आप जाने, आपका जाने।
मध्यस्थी करने वालों को क्या मिलेगा, क्या पाया? किसी मालिक ने अपने खेत में मजदूरी के रूप में हमें बुला के ले गया, और भी मजदूर हैं, खेत में निराई का काम सौंपा, निराई करनी है, खरपतवार दूर निकालना है, फसल साफ करनी है, और हम जाकर मेड़ पे बैठकर बीड़ी पीते रहे, चिलम पीते रहे, काम करेंगे नहीं। शाम को जब मजदूरी देने का नंबर आएगा तो सब मजदूरों ने काम किया है, मालिक सबको मजदूरी देगा जिसने मेड़ पर बैठकर, खेत की मेड़ पर बैठकर बीड़ी पी है, चिलम पी है, खेत में काम नहीं किया, मालिक उसे मजदूरी नहीं देगा। ये पंचायत घर नहीं है, ये पंचायत करने की जगह नहीं, ये समझनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और आप देख रहे हैं हमारे पास न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा। आप ये भी देख रहे हैं किसी तरह से हम साधु संत महात्मा बाबा है नहीं, इसलिए हमने उजागर कर दिया है कि हम तो मात्र एक सरकार चौकीदार बनकर काम करते आए हैं, काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तोता खड़ा बाजार में, हर भक्त की मांगे थे, न काऊ से दोस्ती, न काऊ से डर। तो आप राम जी का भजन करो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जल से लिया। 22 जनवरी 2024 को आपके देश के आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र आता है। पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ, आज भी रंगा हुआ। कौन रोकता है? आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया, चलना न चलना हमारा अपना काम। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया, अयोध्या का मार्ग दे दिया, चलना न चलना हमारा अपना काम। जिधर जाओगे उधर बन जाओगे, और आत्म कल्याण चाहोगे तो ब्रह्मांड के रचयिता को समर्पण करना ही पड़ेगा। तो शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी किसी की पूजा करो, मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, मंदिर बनवाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन ये ध्यान रखना, दुनिया समझ सकती है, सभी पढ़े लिखे हैं, मंदिर बनवाओ तो जगह जगह शिवालय बनवाओ जरूरी होगा, लेकिन जो आप शरीर लिए बैठे हैं ये महामंदिर परमात्मा ने बनाया है। इस महामंदिर को भूल गए तो आप जाने आपका जाने काम। जिस गर्मी बस धन्य मौके बार बार नहीं मिलते हैं, शनि बार बार प्राप्त नहीं होता है। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। यहाँ सारा का दृष्टि का है, बोलने का नहीं। इतना कुछ तो आपके लिए आ गया। तो शब्द शक्ति को पहचानो, शब्द शक्ति को पहचानो। कौन से शब्द? ब्रह्म बाण है, समझो। वे शब्द का प्राकट हुआ किस घर से हुआ? संसार की संरचना। वे शब्द का प्राकट हुआ किस घर से हुआ? ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। वे शब्द का प्राकट होगा किस घर से होगा? संहार कार्य भी होगा। शब्दों को हल्के में न लें। अगर शब्द का दुरुपयोग करेंगे किसी के साथ तो झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, मारकाट हो जाती है। और शब्द का सही इस्तेमाल करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे तो दुश्मनी से दोस्ती हो जाती है। कोई मिशन संस्थापन, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जो भी है,
सब पूजनीय स्थान है, पूजा होती है, ब्रह्म की पूजा होती है, श्याम जी की पूजा होती है, शंकर ब्रह्मा की पूजा होती है, देवी दुर्गा काली की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है। जिसका मन है जहां जाता है वो करता है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, समझते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जकड़े पत्थर बांधे हुए हैं, पत्थर बने होने के कारण इस भवसागर से पार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, धोखा हम नहीं दे पाएंगे। और ये मोह माया वासना भेद आदि के पत्थर सद्ज्ञान सत्कर्म से हटते जाए, शांत होता जाएगा, अंदर से हल्के होंगे, बाहर से हल्के होंगे। प्रहलाद को नहीं देखा, ध्रुव को नहीं देखा, मीरा जी को नहीं देखा, पार्वती जी को नहीं देखा, लक्ष्मी जी को नहीं देखा, सती अनुसैया जी को नहीं देखा, सरस्वती जी को नहीं देखा। इन्हीं शरीरों में नाम आता है। अगर आज ईमानदारी निष्ठा से सदमार्ग पर चल पड़े तो आपको देवी बनने में देर नहीं लगेगी, देवता बनने में देर नहीं लगेगी। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और किसी को सुनना चाहे तो आपकी मर्जी है, हमने तो आपको सुनाया नहीं, हमने सुनाया नहीं है, हम तो यहाँ आकर देख रहे थे और देख रहे थे। वो पूर्व में भी क्रिकेट मैच का ही दिखा दिया, रेफरी का निर्णय, खिलाड़ी पक्ष विपक्ष कोई हो, रेफरी के निर्णय को टाल नहीं सकता। अगर कहीं इग्नोर मतलब मना किया किसी खिलाड़ी ने, तो आपने सुना होगा तीसरा नेत्र बना दिया गया है। तीसरे नेत्र के निर्णय को कोई टाल नहीं सकता। तो निराकार साकार तू जग के पालनहार है, बेअंत लीला तेरी दाता परम पार। निगड़े सोहरे कुछ अंतर नहीं, इसलिए कुछ पूरा आपने सेवन किया होगा। अनंत आंखों वाले से कुछ छुपा हुआ नहीं है। दुनिया को कर्म करने को स्वतः को छोड़ दिया है और भोगने के लिए बर्तन, जैसा भोगे वैसा कर्तव्य। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अगर आप लोग कुछ और सुनना चाहते हैं तो कोई भी महापुरुष अपनी प्रवृत्ति बता सकते हैं, भाषण देने की जरूरत नहीं। शांत बैठे रहिए, तेजी पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। माननीय सम्मानित पंडित नंदराम दीक्षित जी, शहर मैनपुरी, जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, आपके चौड़े में निवेदन प्रार्थना है कि आए, खुद बीती रखने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय पंडित नंदराम दीक्षित जी, साथ संगत जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माननीय सम्माननीय संजय सिंह, ग्राम प्रतापपुर, जनपद औरैया, उत्तर प्रदेश, आपके चौड़े में निवेदन प्रार्थना है कि आए, खुद बीती रखने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय साथ संगत जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए
जय जयकार हो। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत, जब हम इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में नहीं आया करते थे, तनिक बैठी मिस्टर पूर्व अपर पुलिस अधीक्षक श्री मनसाराम गौतम जी, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये माइक आवाज फट रही है। जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मैं वर्ष 2004 में जनपद मथुरा में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत था, सेवारत था, और सेवा के दौरान, उसी दौरान मेरे एक अधीनस्थ कर्मचारी, मेरे अधीनस्थ एक आरक्षी पद पर मेरे सहयोगी कर्मचारी, उन्होंने अपना परमार्थ पुरुषार्थ समझकर मुझे उन्होंने ये अवगत कराया, प्रेरित किया, मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश की कि इस पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड के सृजनहार, सृष्टि के रचयिता, इस संपूर्ण संसार, संपूर्ण सत्ता के मालिक नारायण साकार हरि जी, एक बात बताएं श्रीमान जी। जी मालूम, जी मालिक। सारे दिवस स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, जो भी योनियां हैं, सभी पेट भरने की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, और भाग दौड़ करते 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 पूरी जिंदगी निकल जाती है। जवानी से बुढ़ापा भी आ जाता है। शरीर की मृत्यु के बारे में संज्ञान लें तो समझ में आता है, माता के उदर में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। माता के उदर से बाहर निकलते ही मृत्यु हो जाती है। 2-4 दिन में भी हो जाती है, महीने 2 महीने में हो जाती है। किशोर अवस्था भी नहीं मिलती, किशोर अवस्था में मृत्यु हो जाती है। जवानी नहीं मिलती, जवानी में हो जाती है। बुढ़ापे में भी तो पूरे जीवन भाग दौड़ में लगे रहते हैं।